जन सेवा संस्था से मैं ये आपको लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पर शनिवार, हर महीने के पहले शनिवार को फ्री आई कैंप लगता है और जन सेवा संस्था हमारा भिवानी रोड पे स्थित है। करीब 700-800 के मरीज़, ख़ासतौर पर बुज़ुर्ग और गाँव से जो थोड़ा आर्थिक स्थिति जिनकी कम है, वो लोग यहाँ आते हैं। और इसके बाद जैसे जैसे डॉक्टर आँख चेक करता है, उसके बाद स्वामी जी की तरफ से यहाँ दूसरी सेवाएं भी हैं। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी है और उसी अनुसार साथ के साथ यहाँ भंडारा भी लगता है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो फ्री में खाने का व्यवस्था करते हैं। स्वामी जी स्वयं अपने हाथों से खाना परोसते हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर आँख दिखाने आते हैं। डॉक्टरों की एक टीम है जो पहले ये जांचती है कि आँख में किस तरह की कमी है, मोतिया है, पका हुआ है या अभी उसको दवाई की ज़रूरत है, और उस अनुसार फिर डॉक्टर उनका बीपी वगैरह, शुगर वगैरह चेक करके और फिर इनको भिवानी जालान हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ पर फ्री में ऑपरेशन करवाया जाता है और उसके बाद उनको संस्था की बस से ही यहाँ पर वापस ला दिया जाता है। इस सारी प्रक्रिया में किसी तरह का कोई पैसा संस्था की तरफ से नहीं लिया जाता। और अब तक स्वामी जी बात कर रहे थे, करीब 170 कैंप लग चुके हैं और 1,40,000 से ऊपर मरीजों की आंखें देखी जा चुकी हैं और 17,000 से ज़्यादा ऑपरेशन भी आंखों के सफल हुए हैं। इस संस्था में कुछ इस तरह का माहौल है कि लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर किसी की भी आंखें आज तक ख़राब नहीं हुई। जो भी यहाँ से आँख बनवाता है वो दुरुस्त और ठीक ठाक उनकी आंखें बनती हैं। खाने के रूप में भी यहाँ सब्जी और पूरियाँ सभी बुज़ुर्गों के लिए नरम नरम तैयार की जाती हैं। और हमें गर्व है कि इस तरह की संस्था रोहतक में है। और स्वामी डॉक्टर परमानंद जी महाराज एमकॉम पास हैं 1979-80 में, और यहाँ पर कई तरह की सेवाएं दे रहे हैं। सामने वाला जो आश्रम है उसमें ऐसे दिव्यांग और मंदबुद्धि करीब 180 के लोग वहाँ रहते हैं। साथ में निःशुल्क पब्लिक स्कूल है जहाँ करीब 750 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जिसमें कोई भी पैसा किसी तरह का नहीं लिया जाता, चाहे वो फीस की बात है, चाहे ड्रेस की बात है। यहाँ तक कि स्कूल की बस भी उन्हें फ्री लेकर आती है, छोड़ कर आती है। दोपहर को लंच दिया जाता है, किताब कापियाँ स्टेशनरी सब यहाँ से दिया जाता है। तो हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि इस तरह के स्वामी जी हमारे मध्य रोहतक में सेवाएं दे रहे हैं। और इस वृद्धाश्रम में भी हमारे पास मेरे ख्याल में 85-86 लोग हैं जो परिवार द्वारा छोड़ दिए गए हैं या कोई दूसरी तरह की समस्या इस तरह की है। और संस्था का अभी नई जन सेवा संस्था का उद्घाटन अभी कल ही संडे को पानीपत में किया जा रहा है। संस्था के अलग अलग जगह भी हैं, जींद में भी इस तरह का वृद्धाश्रम चलाया जा रहा है, कलानौर में भी है, उधर चरखी दादरी में भी है और जींद में तो है ही, साथ में अब पानीपत में भी शुरू हो जाएगा। लाली में महिलाओं का अलग से है, शहर के लिए भी अलग से महिलाओं का वृद्धाश्रम है गांधी कैंप में, वहाँ पर भी काफ़ी सारी महिलाएं इस तरह से रहती हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है और इंसान को कुछ न कुछ दूसरों के भले के लिए सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ स्वामी जी के जीवन से ये हमें सीख लेनी चाहिए, ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो इंसान दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में इंसान कहलाने लायक है। विशेष तौर पर जो लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं, मैं तो कहता हूँ उनके लिए एक अच्छा मौका होता है इस तरह की सेवाएं प्रदान करना। और हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बैंक से या दूसरी संस्थाओं से रिटायर होकर यहाँ आते हैं। मैं अगर अपनी ही बात करूँ तो सेवानिवृत्ति के बाद मुझे तो लगता है समाज सेवा से बढ़िया कोई काम नहीं है। एक एक दिन में 5-5 प्रोग्राम होते हैं। अगर मैं आज की ही बात करूँ तो सुबह सुबह ये यहाँ पर कैंप लगता है, उसके बाद एक साहित्यिक संस्था है, वहाँ पर भी मैं सोचता हूँ जाकर सेवा की जा सकती है। उसके बाद एक शिक्षक सम्मान समारोह है, उसमें जा सकते हैं। एक और संस्था हमारी शहर में है, धनपति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसमें भी काफ़ी गरीब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनमें आप जाकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। वैसे भी घर बैठ के अगर आप सिर्फ आराम ही करते रहेंगे तो एक दिन बुढ़ापा आकर दस्तक दे देगा और फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं रहेगा। तो ये स्वामी जी स्वयं निरीक्षण करते रहते हैं कि किसी तरह की कोई परेशानी न आए। भंडारा सुचारू रूप से लगता है,
राजेंद्र बंसल जी का भी मैं नाम इस बारे में अवश्य लेना चाहूँगा, जो रोहतक के बहुत बड़े दानी हैं, चाहे वो राजेश जैन जी हैं, चाहे दूसरे लोग हैं। और हमारी जन सेवा संस्था की विशेष बात यह है कि हम किसी से चंदा लेने के लिए नहीं जाते, बल्कि स्वयं दानी लोग यहाँ आते हैं और अपनी रसीद कटाकर ले जाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस तरह की संस्था में हम जाते आते हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं। आप सब ने ये सारा सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।